राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि सूर्य यदि आपकी कुंडली के एकादश यानी 11वें भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सूर्य क्या है, सूर्य का स्वभाव कैसा है, कुंडली में एकादश भाव क्या है, एकादश भाव से किन चीज़ों को देखते हैं, और जब कुंडली में सूर्य देवता बैठ जाते हैं एकादश भाव में तो वहाँ पर बैठकर उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, वहाँ से कैसे परिणाम मिलते हैं, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका संबंध लोगों के साथ कैसा होगा, आप सामाजिक है, धार्मिक है, राजनेता है, या आपको क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सारी रोचक जानकारी आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। वीडियो में हम बीच में बहुत सारी ऐसी जानकारी भी देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है कि आप क्या उपाय करें और क्या चीज़ें आप ना करें, ये भी हम बीच बीच में बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बात करेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य कैसे ग्रह है। देखिए, हम सभी को मालूम है जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य बड़ी तेजी के साथ उगता है, सूर्य गर्म होता है। इसी प्रकार आपका स्वभाव भी गर्म स्वभाव है। सूर्य जैसे तेजी से निकलता है ऐसे ही आप कार्य करने की चार्मिंग आपके अंदर बहुत तेज होती है, क्योंकि जब एकादश भाव में सूर्य बैठे हों तो आपका व्यवहार किस तरह का होगा, आप एक सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि कुंडली में एकादश भाव को हम लाभ भाव से देखते हैं, और जब लाभ भाव में सूर्य बैठ जाते हैं तो लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा, पर कहां से मिलेगा। चलिए बचपन से बात करते हैं। शुरुआती दौर से अगर बात करें, जब आप छोटे थे तो आपका छोटेपन से ही लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करना, लोगों की मदद करना, धार्मिक सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना आपका शुरू से ही व्यवहार रहा है। लोगों को आप बढ़ चढ़कर मदद करते हैं और मदद करने से आपको बहुत सुकून भी मिलता है। लेकिन एक चीज देखी गई है कि जब सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हैं तो आपको नेतागिरी की तरफ प्रमोट करते हैं। यानी बचपन में ही आप जब स्कूल में थे उस समय ही यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना होता था उसमें लीडरशिप आप ही करते थे। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर सूर्यदेव बड़ी कूट कूट के देते हैं। आप हर कार्य को क्लास में मॉनिटर रहे होंगे, क्लास में हर कार्य को बढ़ चढ़ कर करना, ये आपके स्वभाव में दिखाई देता है। और एक सलाह मैं आप लोगों को दूंगा, यदि सूर्य आपके एकादश भाव में है तो आप नेतागिरी में अवश्य जाएं। यानी वो कार्य करें जिसमें आपका संबंध लोगों के साथ डायरेक्ट बना रहे, पब्लिक डीलिंग का कार्य हो। अब जो लोग पढ़ाई के माध्यम से जाना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य की जब सप्तम दृष्टि की हम बात करेंगे तो आपके पंचम भाव पर जाती है, और पंचम भाव से पढ़ाई, प्रेम संबंध और बच्चे देखे जाते हैं। तो जब सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाती है तो कैसे होगी आपकी पढ़ाई। देखिए, यदि आप पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई पढ़ लेते हैं और आप चाहते हैं कि पढ़ाई से संबंधित आप अपना करियर बनाएं, तो निश्चित ही आपको आईएएस, पीसीएस या किसी इनकम टैक्स ऑफिसर, कोई कमिश्नर, इन सब चीज़ों के साथ जुड़कर अपना करियर बनाना चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव आपको काबिलियत देते हैं कि आप आईएएस, पीसीएस बनकर लोगों की सेवा कर सकें। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि आपके स्वभाव में लोगों की मदद करना, धार्मिक प्रवृत्ति होना, ये आपके स्वभाव में बना हुआ है। और यदि आप धार्मिक कार्य से जुड़कर, लोगों के साथ जुड़कर ही कार्य करते हैं तो निश्चित ही आप बहुत तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। तो करना क्या है, जब सूर्य आपके एकादश भाव में हो तो आपको, जब आपके पंचम भाव को देख रहे हो तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। कहाँ कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। पढ़ाई को पढ़ते रहें और उसमें आगे कंटिन्यूटी बनाकर रखें। कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है यदि आप आईएएस, पीसीएस, कमिश्नर इस रैंक तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि सूर्यदेव आपको वो काबिलियत देना चाहते हैं, पर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहेंगे, क्या आप उस काबिलियत तक पहुंचना चाहेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए बात करते हैं कि आपको, यदि आप कोई बिजनेस या कोई नौकरी करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस करें जिसमें पब्लिक डीलिंग आपके साथ बनी रहे, पब्लिक से आप कनेक्ट रहें, डायरेक्ट फेस टू फेस आपकी बात पब्लिक से हो। और यदि आप जॉब में रहें तो जॉब में भी आप वो कार्य करें जिसमें आपका कनेक्शन लोगों के साथ बना रहे, तभी आप बहुत ज्यादा लाभ ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि यदि सूर्य आपके
11वें भाव में बैठे हैं तो आपको किस तरह के सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट होगा। आप जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे आपका इंटरेस्ट लोगों के साथ संगठन बनाना, जो आपका बचपन का एक फ्रेंड सर्कल था, आप उसी से संगठन की शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप एनजीओ में उसको तब्दील कर सकते हैं। एनजीओ, अब आपके करियर की बात कर रहे हैं कि एनजीओ से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं, एनजीओ में भी जुड़ सकते हैं। हालांकि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन, जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं लेना होता, ये नॉन प्रॉफिट नो लॉस की संस्थाएं होती हैं। एनजीओ से जुड़कर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और वही मदद आपको आईएएस पीसीएस में भी करने में हेल्प करती है। चलिए बात करते हैं कि अगर 11वें में सूर्य है तो चुनाव, मैंने आपको बता दिया, चुनाव लड़े, और चुनाव की शुरुआत आप स्कूल से ही करते हैं, उसके बाद आप कॉलेज में भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने, यदि आप कोई ऑफिसर रैंक में भी हैं तब भी आप वहां पर भी जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, उनके आसपास के जो संबंधित चुनाव होते हैं, उन प्रोफेशन से संबंधित चुनाव भी आप अवश्य लड़ें, आपको जीत मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि आपके विवाह के संबंध में। देखिए, जब सूर्य आपके एकादश भाव में और पंचम पर दृष्टि बनाए तो आपको प्रेम विवाह बड़े सोच समझकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। मैंने जैसे भी आपको बताया, क्योंकि आपके जीवन का अधिकतम समय लोगों की सेवा में, लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने में, संगठन में, इन सब चीजों में जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रेम विवाह करें और बाद में आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। तो ये सब चीजें सोच समझकर ही आप निर्णय लें। पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी, बीच में ना छोड़ें। बच्चों के प्रति आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट रह सकता है। हो सकता है संतान का सुख आपको या तो लेट मिले, और यदि संतान का सुख मिला भी तो हो सकता है आप संतान से कुछ दूरी बना लें। चाहे हो सकता है बच्चों को आप हॉस्टल में डाल दें, हो सकता है आप ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाए जहां पर बच्चों के साथ आपको ना मिल पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण आपके लिए जरूर बनेगा जब सूर्य आपके पंचम भाव को देख रहे होते हैं। आपको सूर्य जब पंचम 11वें भाव में बैठे हैं और पंचम पर दृष्टि बनाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी विद्या जरूर देते हैं जिससे आप लोगों के साथ धार्मिक रूप से जुड़ जाते हैं, और उसी धार्मिक चीजों का ज्ञान आप लोगों को बांटते भी हैं, और उससे आपको शांति मिलती है। आप जो पैसा भी कमाते हैं उस पैसे को भी, क्योंकि मैंने आपको बताया पैसे की आपको कोई कमी नहीं होगी। सूर्य जब आपके एकादश भाव में बैठते हैं तो पैसे की आपको कोई कमी नहीं होगी, लाभ आपको भरपूर मिलेगा। जो भी आप बिजनेस करें, कार्य करें, आपको लाभ भरपूर मिलेगा, आपको उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपको करना क्या है? जनता के बीच जाना है। वो कार्य करें जो जनता से जुड़े कार्य हो, जो जिसमें डायरेक्ट आप जनता से कनेक्शन बनाएं, ऐसे कार्य करें। तो ऐसा एक आपके पास स्किल जरूर होती है, ऐसा ज्ञान आपके पास जरूर होता है कि जिसके माध्यम से आप लोगों को धार्मिक रूप से भी मदद करते हैं। और पैसा कमाने के बाद आप उस पैसे को केवल अपने पास ही इकट्ठा करके नहीं रखते, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल आप लोगों की मदद में भी करते हैं, और वो चुप चुपा के मदद आप करते रहते हैं। इसका ज्ञान केवल आप ही को होता है कि आप किसकी हेल्प कैसे कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को मदद करते रहते हैं। दान देना, लोगों की मदद करना, अपने रिश्तेदारों की मदद करना, अपने मित्रों की मदद करना। अब अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो ये कह सकते हैं कि आपका पब्लिक से इतना ज्यादा जुड़ाव है, आपका एक संगठन, आपका दायरा इतना बड़ा है कि आप लोगों के साथ जुड़कर कार्य करना पसंद करते हैं। आप घर में भी यदि कोई बर्थडे पार्टी, कोई एनिवर्सरी पार्टी, कोई विवाह समारोह या कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में आपके अपने रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन जो आपसे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, जो आपके कार्यक्रमों में, वो उनको आप जरूर बुलाते हैं। ऐसे लोग जो आप डेली दिनचर्या में जिनके साथ मिलते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ आपका व्यवहार है, संबंध है, उन सभी लोगों को आप अपने यहाँ जरूर आमंत्रित करते हैं। आपका संगठन दायरा बहुत बड़ा होता है, उन सभी लोगों को आप प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो ये इस बात का परिचायक है कि आप संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए आपके पास समय नहीं होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, धन आपके पास भरपूर होगा। अब यदि सूर्य आपके एकादश में बैठे हैं तो क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, उसके बारे में हम बताएंगे अभी। सूर्य जैसे 11वें में बैठकर परिणाम देते हैं, ऐसे अलग अलग ग्रहों में बैठकर भी अलग अलग परिणाम देते हैं। उनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो जरूर देखें। और न सिर्फ सूर्य बल्कि अलग अलग ग्रह सभी 12 भावों में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं। आप यदि देखना चाहते हैं कि आपके किसी अपने की कुंडली में, किसी अपने परिवार के सदस्य की कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं या अन्य ग्रह कहाँ बैठे हैं और उसका कैसा भाव परिणाम आपको मिल रहा है, कैसे भाव का संबंध आपसे जुड़ता है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। वीडियो आप जरूर देखें, वहाँ भी लाइक करें और यहाँ भी लाइक करें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि सूर्य यदि आपको एकादश भाव में बैठकर अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करें।
देखिए, सूर्य के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सूर्य देव को तांबे के पात्र से हल्दी डालकर जल अवश्य दें। ऐसा करने से निश्चित ही सूर्यदेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि पब्लिक के साथ जुड़कर ही कार्य करें, वही आपको लाभ पहुंचाएगा। लोगों के साथ जितना आप कनेक्शन बनाएंगे, जितना लोगों के साथ जुड़ेंगे, उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। तो आप संबंध इसी तरह से लोगों के साथ स्थापित करें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।